नमस्ते दोस्तों। बिहार चुनाव नज़दीकी पर है। अब कुछ ही दिनों में बिहार चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में तमाम सारे न्यूज़ चैनल वाले एवं तमाम सारे न्यूज़ एजेंसी या फिर कोई रिसर्च करने वाले यह अनुमान लगा रहे हैं कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी। और बहुत सारे न्यूज़ चैनलों ने यह घोषित कर दिया है कि एनडीए की सरकार यानी नीतीश फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन हमारा मानना कुछ अलग है और हम आपको यही बताएंगे कि बिहार में कौन सी पार्टी सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाली है, यानी सबसे ज़्यादा सीटों से जीतने वाली है, और कौन सी पार्टी टॉप 5 पार्टी जो कि अच्छा स्कोर करने वाली है। उन टॉप 5 पार्टियों के बारे में बताएंगे और उन सारे पार्टियों में मेरे अनुसार सबसे पहला स्थान अगर किसी पार्टी को जाता है तो वो है प्लुरल्स पार्टी। ऐसा क्यों, आपके मन में यह सवाल उठता होगा। तो ऐसा इसलिए क्योंकि बिहार में टोटल 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने वाला है और ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसने 243 के 243 सीटों पर अपना उम्मीदवार खड़ा किया हो। सिर्फ और सिर्फ प्लुरल्स ही पार्टी है जो कि इतिहास रच रही है, जो बिहार की 243 सीटों पर अपना उम्मीदवार खड़ा किया है। ये बात अलग हो गई है कि उसके उम्मीदवारों को चुनाव विभाग ने, इलेक्शन विभाग ने प्रथम चुनावों को 31 को रिजेक्ट कर दिया, 31 का फर्म रिजेक्ट कर दिया। तो ये बहुत ही अनहोनी बात है। लेकिन फिर भी 243 सीटों पर प्लुरल्स की पार्टी ने अपना दावा ठोका है, चुनाव लड़ने जा रही है। भले ही उसके फर्म्स को चुनाव होने से पहले ही रिजेक्ट कर दिया जा रहा हो, ये एक अन्याय है। और इसलिए पुष्पम पिया चौधरी की यह मांग भी है कि ऐसा हो कि राष्ट्रपति शासन लगे और तब चुनाव लड़ा जाए, तो उसमें निष्पक्षता होगी, उसमें कोई संदेह नहीं होगा। तो दोस्तों, ये मैं बात कर रहा हूँ सिंगल पार्टी, जैसे एनडीए है उसमें बीजेपी, आरजेडी, जदयू, ये सारे लोग लड़ रहे हैं, साथ है। तो ऐसे में उन लोगों को तो अपना अपना उम्मीदवार, कोई पार्टी 100 सीटें पर लड़ रही है, कोई 150 सीटें पर लड़ रही है, कोई 50 सीटें पे ही लड़ रही है। लेकिन वो लोग आपस में मिले हुए हैं, यानी कि उनको कम सीटें पर अपने अपने प्रत्याशी को उतारना पड़ रहा है। तो उसी अनुसार हमारा दूसरा स्थान जो आने वाला है, वो मेरे अनुसार अगर कोई सबसे ज़्यादा दूसरे स्थान पर कोई पार्टी की सदस्य सीटें जीतती है तो वो है चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी, लोक जनशक्ति पार्टी। ऐसा क्यों? क्योंकि चिराग पासवान को यह समझ है कि बिहार के लोग नीतीश के शासन से उदास हैं, उनसे प्रसन्न नहीं है, उनके कार्यों से खुश नहीं है, और इसलिए उसने एनडीए से अलग होकर के और उसने नीतीश के पार्टी के जितने भी उम्मीदवार हैं उनके खिलाफ एक अपना उम्मीदवार खड़ा करने का निर्णय लिया है। और 143 सीटें पर जदयू लड़ रही है और एलजेपी ने भी, चिराग पासवान ने भी 143 सीटों पर अपना कैंडिडेट उतारा है, एलजेपी के उम्मीदवार को उतारा है। और उनका दावा है कि हम नीतीश से ज़्यादा सीट ला करके दिखाएंगे। और एलजेपी ने 5 सीट जो कि बीजेपी लड़ रही है वहाँ पर भी अपना उम्मीदवार उतारा है, यानी कि कुल 148 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी लड़ रही है, उनका उम्मीदवार खड़ा है। तो ऐसे में हमारा दूसरा स्थान चिराग पासवान को जाता है, वो सबसे ज़्यादा सेकेंड नंबर पर उनकी पार्टी और उम्मीदवार सीटें जीत करके आएंगे। और अब बात आती है तीसरा स्थान की दोस्तों। तीसरा स्थान मेरे अनुसार अगर कोई पार्टी जीतेगी तो वो है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। ऐसा क्यों? तो इसका उत्तर इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और वह कुल 110 सीट के करीबन अपने उम्मीदवार उतारे हैं, उतने जगहों पर उनका उम्मीदवार उतरा हुआ है। और हमारा तीसरा स्थान इसलिए जाता है क्योंकि बीजेपी के कार्यों से बिहार की जनता खुश है, क्योंकि
बीजेपी की ऐसी पहचान बन चुकी है एक ईमानदार पार्टी के रूप में और सबसे लोकप्रिय पार्टी के रूप में। तो ऐसे में चूँकि राम मंदिर का मामला भी सुलझ चुका है, राम मंदिर बनने जा रही है, तो लोगों में उत्साह है क्योंकि राम मंदिर अयोध्या से और बिहार का एक लगाव है, क्योंकि बिहार में मिथिला है यानी कि सीता मैया का जन्म स्थली या फिर जनकपुरी सीतामढ़ी में। तो ऐसे में बिहार का लगाव है और ये राम मंदिर का मामला बिहार के लोगों में खासा स्थान रखता है, बल्कि पूरे भारत में भी रखता है हिंदू लोगों के। तो इसलिए बिहार में बीजेपी को वोट मिलने वाली है और नरेंद्र मोदी काफ़ी लोकप्रिय है और वो चुनाव करने भी आ रहे हैं। तो ऐसे में उनको अच्छा स्कोर मिलने वाला है, उनकी जीत शानदार होने वाली है और इसलिए हम तीसरा स्थान बीजेपी को देते हैं। और बीजेपी की एक और खासियत है कि उसने पाकिस्तान को तो हराया ही था और इस कोरोना काल में अनाजों को मुफ्त दिया और तो और चाइना को भी एक तरह से खबर ही दिए थे। हमारे बिहार के जवानों ने भी अच्छा बलिदान दिया, तो इसका फ़ायदा बीजेपी को मिलने वाली है और वह तीसरे स्थान पर जरूर आएगी, ये हमारा मानना है। अब बारी आती है चौथा स्थान की। चौथा स्थान मेरे अनुसार अगर कोई पार्टी अगर सबसे ज़्यादा सीटें जीतती है तो वो है लालू यादव यानी तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड। वो भी करीब 140 प्लस सीटों पर शायद लड़ रही है और उसकी पार्टी का एक समीकरण है। लालू ही जब से मुख्यमंत्री बन रहे थे तभी से उनका यह मानना है, उनका नहीं बल्कि लोगों का कहना है और सच्चाई भी है कि एम और वाई समीकरण ने आरजेडी को हमेशा जीत दिलाते आया है। और क्यों एम और वाई समीकरण क्या हुआ? एम यानी मुसलमान और वाई यानी कि यादव, और इन दोनों का वोट आरजेडी को जाता है, केवल और केवल आरजेडी को। और इस बार भी मुसलमान लोग और यादव लोग तेजस्वी को ही वोट करेंगे, ऐसा रिसर्च में कहा जा चुका है। और आपको यह भी नहीं भूलना पड़ेगा कि पिछली बार 2015 के मुख्यमंत्री चुनाव बिहार में जब हुए थे तो सबसे ज़्यादा सीटें अगर कोई पार्टी जीतने वाली थी तो वो थी आरजेडी। सबसे ज़्यादा आरजेडी ने 80 सीटों पर अपना उम्मीदवार जीता था उसका, और 80 सीटों पर उसका आधिपत्य था। तो ऐसे में चौथा स्थान इस बार हम आपको देते हैं आरजेडी का, और इसी कारण अब हम आपको पांचवा स्थान भी ले चलते हैं। पांचवा स्थान कौन जीतेगी? तो वो है नीतीश कुमार की पार्टी जदयू, जनता दल यूनाइटेड। तो यानी कि पांचवा स्थान इसलिए क्योंकि पिछले बार में भी मैं लालू के बाद नीतीश जी को इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि पिछले बार भी आरजेडी ने नीतीश की पार्टी से ज़्यादा सीटें जीती थी, और इसलिए पांचवा स्थान नीतीश जी का। तो इसलिए क्योंकि उनसे जनता निराश है, उनसे छात्र निराश है, क्योंकि कोटा में फंसे हुए थे तो उन्हें भारत यानी बिहार आने नहीं दिया जा रहा था। मजदूर निराश है और तो और शिक्षक भी निराश है, और वह ज्ञानी मतलब जानकार व्यक्ति, हर व्यक्ति उनसे निराश है क्योंकि उनके कार्यों से लोग अब संतुष्ट नहीं। पिछले 10 सालों तक उनके कार्यों से लोग संतुष्ट थे, लेकिन अब उन पर पलटू नेता भी को कहा जाता है क्योंकि एक बार तो बीजेपी से गठबंधन तोड़ा, फिर लालू से जुड़ा और फिर बीजेपी से मिल गए। तो ऐसे में उनकी जो छवि है खराब हो जा रही है, और अगर बीजेपी यानी नरेंद्र मोदी उनका तरफ से प्रचार करने नहीं आते तो उनको और भी बहुत कम सीटें मिलती। तो इसलिए पांचवा स्थान नीतीश जी को जाता है, और हो सकता है कि इसमें कुछ गलत भी हो, तो हमारा मानना था। और आपके अनुसार कौन पार्टी सबसे ज़्यादा जीतने वाली है? टॉप 5 आपके अनुसार क्या है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अपनी जवाब दे सकते हैं। हो सकता है कि आपका अनुमान भी सही हो जाए।
तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं किसी और अगले वीडियो में बिहार की अस्मिता को लेकर के और गौरवशाली इतिहास को लेकर के। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।